वो अपनी तलाश जारी ना ही रखे तो बेहतर है, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अलबत्ता मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अगर वो आपको मिल भी गई तो क्या वो आपसे उतनी मोहब्बत करेगी जितनी मोहब्बत आप उससे करते हो? मोहब्बत में हिसाब किताब नहीं होता। मैं उससे मोहब्बत करता हूं और उसके बगैर अधूरा हूं। यही मोहब्बत की हकीकत है। लेकिन वो है कहाँ, ये सवाल मुझे जीने नहीं देता। बादशाह, कभी कभी मोहब्बत हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं। शायद, लेकिन वो मेरी किस्मत है, मेरी दुआ है। और आज मैं तुमसे ये दुआ करवाने आया हूं। दुआ मुझसे? हाँ मतिया, दुआ करो कि वो मुझे मिल जाए। हो सकता है तुम्हारी दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपके हक में आपकी बेहतरी की दुआ करूंगी और रब से अपने हक में भी बेहतरी चाहूंगी। अब देखते रब किसकी दुआ सुनता है। समान चाचा, ये सब कुछ आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपने जो मुझे शादी का प्रपोजल दिया था उस पर मट्टी डल जाए। तौबा तौबा, कितनी बेशरम लड़की है ये, कितनी सफाई से झूठ बोल रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत झूठी है ये। देखे जरा कैसे झूठ बोल रही है। क्यों? फर्नीचर माफ नहीं किया इसलिए मुंह से जहर उगल रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करें आप लोग। ये इंसान मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी इसने इतना साथ दिया मेरा। मैंने आप लोगों के साथ वक्त गुजारा है। बेटी हूँ आप लोगों की, क्यों अपने अपने मफाद के लिए मुझे ख्वार कर रहे हैं? आप लोगों के बच्चों को पढ़ाया मेरे बाबा ने, और आज जब उनकी बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की, तो आप सब लोग खिलाफ हो गए मेरे। कातिल कहाँ है? कातिल ये है, इसने गलत दवा दी मास्टर साहब को। इस लड़की के कहने पर उसे बहाने से शहर बुलाया और ऑपरेशन करके मार डाला, और ये यहाँ बैठकर खुली बेहयाई कर रहे हैं। आंखें नीचे कर, अन्य खान है क्या? हाँ। बड़े बड़ों को सीधा किया मैंने। चल अब सीधी तरह से बता दे कि ये सब मामला क्या है। मामला जलन, हसद और लालच का है। इन सबको गिरफ्तार कीजिए। और तुम्हें छोड़ दूं? हाँ। मेरा तो ख्याल है तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ले जाकर हवालात में बंद कर दूं। अब तुम मुझसे वो करवाओगे जो मैंने सारी जिंदगी नहीं किया। जी, मेरे सामने एक पुलिस वाले खड़े हैं, शरीफ बलोच नाम है इनका। जी, मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बैड कैरेक्टर की वजह से। क्या बात है, नाराज है? जो हकीकत तुमने खुर्शीद को अपनी नासमझी में बताई है, उससे कितनी जिंदगियां मुश्किल में पड़ी हैं, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? गलती हो गई थी, बस वो बातों बातों में जुबान से निकल गया।
अब तक उस बात को लिए बैठे हैं। आपने भी तो बेटे के सामने गलती, तुम्हारी इस एक गलती ने खुर्शीद की 22 साला खामोशी को तोड़ दिया है। अगर तुम चुप रहती तो आज वो यूं मेरे सामने आकर खड़ी नहीं होती और ना ही अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछती। मान तो रही हूं कि जो हुआ गलत हुआ, इंसान हूं, हो गई खता। अब क्या यूं ही आप मुझसे नाराज रहेंगे? इस नाराजगी की वजह तुम खुद बनी हो। आइंदा प्लीज अपनी जुबान को काबू में रखो, वरना मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस हवेली के सारे राज आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब कर दोगी। ये चाय पी लें, थोड़ा आराम मिलेगा। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए, आपने मेरी बहुत मदद की। सुंदरी, मैं जब भी किसी को तकलीफ में देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ जो भी हो सके मुझसे वो करता हूँ। डॉक्टर, आपका दिल बहुत साफ है। पहली मुलाकात में मैं आपको गलत समझ बैठी थी। आपने तो कहा था बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो शायद आज बाबा जिंदा होते। देखो सुंदरी, ये जो जिंदगी है ना, बड़ी मुख्तसर चीज का नाम है। हर किसी ने जाना, बस तुम्हारे बाबा का वक्त आया, वो चले गए। काश के मुझे भी साथ ले जाते। नहीं, ऐसी बात करोगी तो तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। बस दुआ करो उनके लिए, आइंदा ऐसी बात नहीं करनी। बस उन्हें दुआ दो, दुआ करो उनके लिए।